नमस्कार, मैं रई पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में माड़ा यशवंत नगर और नया बीएमसी कार्यालय भी यहीं बना हुआ है। रिहायशी इलाका है। यहाँ पे फ्लैट की कीमत कम से कम 60 से 70 लाख के आसपास मिलती है। आम आदमी यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद लोग जो यहाँ आशियाना लेते हैं कि यहाँ पे आने के बाद उनके घर और उनके लोगों की सुरक्षा होगी, लेकिन यहाँ पे मच्छर ने आतंक फैला दिया है। पूरे माड़ा में, यशवंत नगर में इस वक्त इतने मच्छर हो गए हैं, अगर आप शाम को मुंह खोल के जाएंगे तो आपके मुंह में ज़रूर मच्छर जाएगा। इस मच्छर से तमाम रोग फैलने वाले हैं, तमाम नए बीमारियां भी सामने आ रही है, लेकिन इसके तरफ अभी तक किसी ने नज़र नहीं घुमाया है और कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि बीएमसी पूरी तरह से खामोश बैठी है। एक तो मच्छर का मुद्दा और दूसरा मुद्दा विरार के नए बीएमसी कार्यालय में बाला साहब का फ़ोटो नहीं लगा है। ये मुद्दा लेके यहाँ पे सिंधे गुट के नेता सुदेश चौधरी जी और समाजसेवी मैरोस वाघ आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप ये तमाम मुद्दे और ये रिहायशी इलाके जहाँ पे लाखों में घर बिकते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे एक ब्रिज का काम चालू है। उस ब्रिज के काम चालू होने की वजह से यहाँ के जो नाले है वो नाले को बंद किया गया है। हमने अभी आज सार्वजनिक आरोग्य विभाग के जो उपायुक्त है नाना साहेब कामटे, उनके साथ हमने मुलाकात की। साथ ही साथ में बांधकाम विभाग के प्रदीप पाचंगे जो है और सूर्यवंशी जो है यहाँ के डिप्टी इंजीनियर, उनसे भी बात की और हमने उनको रूबरू कराया कि नाले का जो पानी है ये पानी बहना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर में मच्छर की पैदाइश ज़्यादा होती है, तो इसके लिए बांधकाम विभाग और आरोग्य विभाग जॉइंट एक मीटिंग लेके तुरंत इसके ऊपर उपाय योजना करना चाहिए, क्योंकि मच्छरों का आतंक ये इस पूरे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है और मच्छरों के वजह से लोग परेशान हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमने आयुक्त महोदय को भी इस बारे में उनको जानकारी दी और उनसे रिक्वेस्ट किए कि इसके बारे में त्वरित कार्यवाही की जाए। और नाना साहेब कामटे ने तुरंत उनके जो ऑफिसर है उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है और जो फवारनी होनी चाहिए उस फवारनी के बारे में निर्देश दिए और नाले का पानी बहना चाहिए इसके बारे में उनको आगाह कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। सर, विरार पश्चिम आप देखेंगे, विराट नगर, बाद में माड़ा और विरार गार्डन और सोपारा से एक नाले जो यहाँ से बहते हुए आए हैं, पूरा से घूमते हुए गया है और इसकी चौड़ाई कम से कम 15 फीट 20 फीट इतनी रहेगी और वो पूरे नाले खुले हैं और सोपारा और विरार की सारी गंदगी उसी में बहती है। तो मच्छर का सबसे बड़ा कारण ये है। तो इस गटर को अभी तक ढका क्यों नहीं जा रहा है? इस दिशा में तो कोई काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, ढकने के वजह से उल्टा ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं, क्योंकि मच्छरों की जो पैदाइश है वो अंधेरे में होती है और ज़्यादा जहाँ पानी रहता है और पानी अगर बंद किया जाए तो वहाँ पे मच्छरों की पैदाइश बढ़ती है। हमारा कहना यह है कि पानी कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, पानी बहना चाहिए। ब्रिज का काम चालू होने की वजह से पानी को रोका गया है, तो ये पानी तुरंत चालू होना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर में मच्छर बढ़ते हैं और जहाँ पे वो अंडे देते हैं और अंडे में पैदाइश बड़े पैमाने पे होती है। तो हमने उनको ये इतला किया है कि ये पानी बहना चाहिए और उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आने वाले वक्त में मच्छर काफ़ी कम होगा। यस। दूसरा जो मुद्दा आप लेके आए थे नए बीएमसी कार्यालय में, यहाँ पे उसने विरार महानगर पालिका में बाला साहब का फ़ोटो नहीं लगा है, क्या मुद्दा है? नहीं, हमने पिछले 2-3 महीने के पहले हमने एक पत्र दिया था आयुक्त महोदय की। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का भव्य तैलचित्र इस सभागृह में लगना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ के जो भूमिपुत्र है जिनकी वजह से इस विरार गांव की आइडेंटिटी पूरे महाराष्ट्र में है, ऐसे हमारे पूज्य अण्णा साहेब वर्तक, इस गांव के इस महाराष्ट्र के माजी मंत्री भाऊ साहेब वर्तक, माजी मंत्री तारामाई वर्तक, ये इस गांव के आदर्श है और इनकी तस्वीर इस महापालिका सभागृह में लगनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। आज हमने आदरणीय आयुक्त महोदय को ये तीनों तस्वीरें हमने उनको दी है और उनको रिक्वेस्ट की है कि तीनों फोटोग्राफ्स है भाऊ साहब के, अण्णा साहब के, तारामाई के, ये सभागृह में लगने चाहिए। माननीय आयुक्त महोदय ने हमारी बात को मान्य किया है। उसी प्रकार से शिवसेना प्रमुख आदरणीय वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की जयंती
आने वाले 23 जनवरी में इस महापालिका मुख्यालय में भी मनानी चाहिए, होनी चाहिए, अधिकृत तरह से होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासित किया है कि ये सब हो जाएगा। जी मेरू जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ के मुद्दे तमाम आप माड़ा को उठाते हैं, पानी का मुद्दा हो गया या कोई अन्य मुद्दा हो गया, तो अब जो मच्छर का मुद्दा उठाएं, क्या लगता है इसमें यस कब तक मिलेगा आपको? नहीं, महानगर पालिका का काम है। हम लोग बोले या हम लोग आके आज कमिश्नर से और डिप्टी कमिश्नर से विस्तृत चर्चा की, लेकिन करोड़ों रुपया स्वच्छता पे, औषध फवारने पे खर्चा होता है। तो इतने मच्छर हो गए, आपने जैसे कहा कि दहशत हो गई, आतंक हो गया, पूरे ग्लोबल सिटी में मच्छर हो गए, म्हाड़ा एरिया में मच्छर हो गए। तो ये जो फॉगिंग करते या औषध फवारनी करते या जो खर्चा होता है वो जाता कहाँ है? तो अभी हमने स्पेसिफिक बात किया, तो वो जो नाले में जो मराठी में कहते हैं पानवेल, तो वो निकालने का काम हम दोनों ने कहने के बाद वो शुरू कर दिया है। और शाम के वक्त धूल फवारनी, शाम के वक्त फॉगिंग का बोलतात ना, शाम के वक्त धूल फवारनी करने का हमने दोनों ने आग्रह करने के बाद बोला कि शाम के वक्त बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, तो शाम के वक्त फॉगिंग शुरू करने का आदेशित किया गया है। तो करोड़ों रुपए अगर आप खर्चा करते हैं सार्वजनिक स्वच्छता पे, धूल फवारनी पे और इस पे, और उसके बावजूद भी छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीज़न है, पेशेंट है, इनको परेशानी होती है। लोग 4-5 बजे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके लेते हैं क्योंकि मच्छरों का आतंक है। ये मुद्दा हमने गंभीरता से उठाया कमिश्नर के सामने और उन्होंने ये मान लिया है। सुदेश शेट्टी ने स्पेसिफिक उसमें क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए वो उन्होंने बताया। विरार गार्डन के यहाँ नाले पे ब्रिज का काम चालू है, तो वहाँ पानी रोका गया है, तो एक जगह से पानी जाना चाहिए, ये एक मुद्दा है। और महाराष्ट्र के तमाम हिंदुओं के गुरु, हिंदू हृदय सम्राट, वंदनीय शिवसेना प्रमुख, सरसेनापति, महानेते माननीय बाला साहेब ठाकरे, इनका नाम महापुरुषों के लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार ने अधिकृत लिया, वो उसमें समाविष्ट किया है। तो इनका फ़ोटो लगने के लिए मैंने और इन्होंने पहले भी लेटर दिया है। तो आज कमिश्नर को हमने चारों फ़ोटो उनको एक प्रतीकात्मक तौर पे उनको दिए हैं। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है, मंजूर कर दिया है कि ये फ़ोटो लगेंगे, लेकिन महानगर पालिका के बाकी जो फ़ोटो है तो यूनिफॉर्म एक ही यूनिफॉर्म की तरह एक ही साइज़ के एक ही इसके तैलचित्र लगेंगे। मांग उन्होंने स्वीकार कर ली है। चूँकि बाला साहब ठाकरे सिर्फ शिवसेना के नहीं तो तमाम मराठी, महाराष्ट्र और तमाम हिंदुओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है, तो उनका फ़ोटो यहाँ लगना चाहिए। उसी के साथ साथ अण्णा साहेब वर्तक, भाऊ साहेब वर्तक, माई साहेब वर्तक ये मंत्री रहे हैं, वसई तालुका से रिप्रेजेंट महाराष्ट्र को मंत्री यहाँ से रहे हैं। तो लोग उनसे उनके भी सेंटिमेंट्स लोगों से, जैसे बाला साहब ठाकरे हमारे गुरु है, उसी तरह लोगों के भाऊ साहब वर्तक, अण्णा साहब, तो ये सुदेश शेट्टी ने फ़ोटो खास करके हम लेकर आए और वहाँ दिए हैं। और वो फ़ोटो जल्द ही जल्द लगेंगे। 23 जनवरी को मोठे साहेब म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंची जयंती असते, तर ती जयंती पण वो जयंती भी यहाँ अधिकृत तौर पर होनी चाहिए। और हमने ये मांग की है, मैंने और सुदेश शेट्टी ने, कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे दैवत है, इनका पूर्णाकृति स्टैचू, पुतला, तो ये कहीं भी नहीं है। तो ये महानगर पालिका के प्रांगण में पुतला पूरा होना चाहिए, जैसा संसद में है। आप संसद में दिल्ली में जाएंगे तो संसद के सामने ही छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत है, हमारे भगवान है, उनका जैसा वहाँ पुतला है, वैसा ही यहाँ महानगर पालिका के सामने ये पुतला होना चाहिए। ये मांग हमने बोला है और वो उसका अभी प्रस्ताव बनाने वाले हैं। जी धन्यवाद। विरार पश्चिम में लगातार और पूर्व में भी देखेंगे मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है। विरार पश्चिम में माड़ा, यशवंत नगर, विराट नगर, इन जगहों पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शाम को बच्चे अगर घर से बाहर खेलने आते हैं तो अब मच्छर इतने ज़्यादा कि वो खेल भी नहीं पाते हैं। तमाम बीमारियां सामने आ रही है, जिसको लेके इस बढ़ते हुए मच्छर की आबादी को रोकने के लिए विरार पश्चिम के तमाम मुद्दे से निजात पाने के लिए सिंधे गुट के नेता सुदेश चौधरी और साथ में समाजसेवी मेरे सुहाग आए हुए हैं। बीएमसी में आयुक्त से मिल के इस पर चर्चा की। आयुक्त ने आश्वासन दिया आने वाले वक्त में जल्द ही मच्छर से फिलहाल यहाँ के लोगों को छुटकारा मिलेगा और बाला साहब की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा।